Jadhav sir, response sir. Responding. Good morning. Good morning. स्टार्ट कर दूं? नहीं, विशाल सर से बात करें ना। विशाल सर है क्या? ज्यादा सर थोड़ी देर रुकेंगे, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना। विशाल सर, रेस्पॉन्ड सर, विशाल सर। I'm not able to unmute. Good morning, sir. Good morning, sir. How I am unmuted? Thank you. Good morning. सर अभी स्टूडेंट ज्वाइन। What is the strength now? 46 मेंबर्स है सर, अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर बच्चे एक एक। ये 46 में बिना काम के लोग हैं ना मेरे जैसे भी। मतलब अभी एक बच्चे जान आ रहा है सर, फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ सर मैं इधर से। जस्ट 5 मिनट दीजिए सर। तुमको मेरे को अपने जैसे जो है वो निकाल दो मतलब वो काउंट छोड़ के बोलो। सर इसका तो पार्टिसिपेट ज्यादा है हमारे पास।
या देवी सर्वभूते Good morning, sir. Malik sir. Malik sir. बत्ती सर रिस्पॉन्ड। Good morning, sir. Good morning. Responding, sir. Responding. चलो तो चालू कर दिया ना, शुरू कर दिया ना। विशाल नहीं, अभी बच्चे एक एक ज्वाइन कर रहे हैं सर, वो फिल्ट्रेशन चल रहा है ना सर। चालू कर, विशाल सर को बता दूं, ज्यादा सर को। हाँ, ज्यादा मार्केटिंग के सब बंदों को आईडी भेज दिया ना। हाँ जी सर, ज्वाइन कर रहे हैं सर वो सभी लोग। अभी कौन पहले कौन बात करने वाला है सर? विशाल सर है? ज्यादा सर? ज्यादा सर। नहीं, मैं खुद बात करूंगा शुरू से, कोई नहीं। हाँ हाँ, एक मिनट सर। अभी भी बच्चे ऐड हो रहे हैं सर, 2 मिनट टाइम दे सकते हैं सर? हाँ, ज्यादा से विशाल सर को दे दो। किसको दे दूं सर? विशाल सर। सर विशाल सर रेस्पॉन्स सर। विशाल सर। यस सर। म्यूट हो रहा है चलपति बार बार। सर आपके तरफ से सर। Okay, now it is audible. यस सर, यस सर। You want me to start यस सर। for 10 minutes? 11 सर। Okay. Well, good morning everyone. सगळ्यांना सुप्रभात, सर्व मंगलम अशा या मनोकामनेने आजच्या आपण या ठिकाणी एक लाईव्ह इंटरॅक्शन झूम ॲपच्या माध्यमातून नारायणा ग्रुप ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन औरंगाबादच्या माध्यमाने रूबरू होत आहोत। आज सर्वत्र एक वेगळ्या प्रकारचं, कधीही आपण मनात आणलं नव्हतं किंवा आपल्या ध्यानी कधी आलेलं नव्हतं, अशा प्रकारची एक परिस्थिती, अशा प्रकारची एक व्यवस्थेमध्ये दुरंगती निर्माण झालेली आहे। निश्चितच प्रत्येक घटक, प्रत्येक क्षेत्र आणि प्रत्येक प्रकारच्या जीवाला आज आपण बघतोय की ही वैश्विक महामारी काही ना काही रीत्या, कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने त्याला भेडसावत आहे, त्याला अडसर ठरत आहे। आणि याच दरम्यान आपल्याला आपल्या मन इच्छाशक्तीचं दर्शन घडवून आपल्याला नित्यरूप्या कार्य संपन्न राहणं ही अत्यंत गरजेचं आहे। नारायणा ग्रुप ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन बद्दल मी थोडक्यात, अगदी थोडक्यात तुम्हाला थोडीशी माहिती देतो आणि नंतर आपण आजच्या या सेमिनारच्या मुख्य विषयाकडे आपण वळणार आहोत। नारायणा ग्रुप ऑफ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन 41 वर्षपूर्वी डॉक्टर पी नारायणा हे संस्थापक अध्यक्ष, निल्लोर हे आंध्र प्रदेशातील एक छोटंसं गाव, आणि या गावामध्ये एक होम ट्युशनच्या माध्यमातून सुरू झालेली ही एक व्यक्तीने सुरू केलेली ही एक छोटंसं रोपटं आज वृक्षामध्ये रूपांतरित झालं। म्हणतात ना, अकेले निकले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। त्याच पद्धतीने आज 41 वर्षाचा हा अखंडित प्रवास
यशाचा शिखर गाठत असलेला प्रवास आज भारतामध्ये 630 सेंटर्सच्या माध्यमातून 4.5 लाख पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना डायरेक्ट एज्युकेशनची सुविधा उपलब्ध करून देणारा नारायणा हा कदाचित एशिया खंडातील एक मोठा आणि अत्यंत नावाजलेला असा समूह आहे. नारायणा इन्स्टिट्यूटचे स्वतःचे मेडिकल, डेंटल, इंजिनिअरिंग, नर्सिंग कॉलेजेस आणि तत्सम सीबीएसई स्कूल्स आणि ज्युनियर कॉलेजेस या संपूर्ण भारतातील 14 राज्यांमध्ये कार्यान्वित आहेत. औरंगाबाद शहरात 2006 मध्ये, डिसेंबर 2006 मध्ये नारायणा कोचिंग सेंटरची सुरुवात करण्यात आली. डॉक्टर एम.एफ. मलिक यांच्या मार्गदर्शनात भूमी संतांची प्रतिभा तुमची आणि दीक्षा नारायणाची या ब्रीदवाक्याने या मातीमध्ये या नारायणाचं बीज रोपण्यात आलं आणि बघता बघता ज्या शहरामध्ये एक वातावरण राष्ट्रीय स्पर्धात्मक परीक्षांचं एक वातावरण या ठिकाणी अत्यंत नगण्य परिस्थितीमध्ये होतं, जेव्हा मुठभर लोकांना सुद्धा या IIT किंवा त्या काळात असणारी AIPMT ज्याला आज नीट आपण संबोधतो, एम्स जे एक प्रमुख संस्था आहे, याचकरिता कोणती परीक्षा द्यायची इतकी सुद्धा माहिती नव्हती. त्याच क्षेत्रात आपल्याच या औरंगाबाद, मराठवाडा, खानदेशच्या या क्षेत्रामध्ये IIT करिता आवश्यक असणारी JEE मेन्स, JEE ऍडव्हान्स आणि मेडिकल एंट्रन्स करिता AIPMT आणि आता ती नीट या परीक्षांकरिता एक उत्तम वातावरण, एक उत्तम अशा प्रकारचं एक परिपूर्ण सुनियोजित अशा प्रकारची एक परिसंकल्पना नारायणाच्या माध्यमातून येथील लोकांना प्राप्त झाली. निश्चितच जेव्हा कार्य होतो, कार्याचा आलेख हा त्या संस्थेमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यशोन्नतीद्वारे आपण त्याचा आलेख बघतो. आणि 2007 पासून जी सुरू झाली परंपरा, IIT कॅम्पस, NIT, VJTI, COEP अशा नामांकित संस्थांमध्ये इंजिनियर्स घडवण्याची जी श्रंखला सुरू झाली, ती 2, 4, 5, 6 विद्यार्थ्यांपासून सुरू झालेली आज औरंगाबाद आणि विभागातून शेकडो विद्यार्थी दरवर्षी या संस्थेमध्ये आपलं भविष्य या ठिकाणी निर्माण करत आहे. आपल्या मनातील स्वप्नांना ते पंख फोडत आहे, चांगल्या रंगाने त्याला रंगकृत करत आहेत. अशा या इंजिनिअरिंग आणि तत्सम मेडिकल मध्ये गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मध्ये या विद्यार्थ्यांना, असंख्य विद्यार्थ्यांना आज आपण शिक्षण पूर्ण करताना बघतोय. एम्स मध्ये मागच्याच वर्षी नेहमी एम्स करिता आपल्या क्षेत्रातून दुर्लक्ष केलेलं आहे. अर्थात विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये जिद्द आहे, परंतु मेहनतीमध्ये कुठेतरी कमतरता होती, त्यालाही दूर करून त्याच्यातील उणिवा काढून पियुष अडचित्रे आज एम्स मध्ये अत्यंत यशस्वीरित्या आपलं कार्यवैभव ने करिअर निर्माण करण्याचा कार्य करत आहे. आज आपण बघतोय डॉक्टरांची किती नितांत आवश्यकता आहे. नितांत आवश्यकता आहे डॉक्टरांची तर आहेच, परंतु एम्स सारख्या संस्थेतून बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरांची जर या क्षेत्राला एक श्रृंखला लाभली तर निश्चितच आपलाही हा भाग, आपलाही विभाग अत्यंत सुजलाम सुफलाम होऊ शकतो, सोयी सुविधेने परिपूर्ण होऊ शकतो. याच संकल्पनेतून नारायणा मध्ये फाउंडेशनची ही परिकल्पना या शहरात, या विभागात नारायणाच्या मार्फत रोवण्यात आली. फाउंडेशन 7वी, 8वी, 9वी, 10वी हे आयुष्यातील शैक्षणिक आयुष्यातील शालेय स्तरावरतील अत्यंत महत्वाचे वर्ष. येथील सायन्स आणि येथील मॅथ्स, या वर्षातील सायन्स आणि या क्लासेस मधील मॅथ्स यांचा एक आलेखपूर्ण परिपूर्ण असा अभ्यासक्रम या विद्यार्थ्यांना प्राप्त व्हावा आणि त्यांचं एक पाया मजबूत, we call them as to build the foundation with respect to science and mathematics is what been nurtured through Narayana Coaching Institute औरंगाबाद. मग काहीतरी ध्येय आपल्या मनासमोर पाहिजे. कार्य करताना बिना ध्येयाचं जर कार्य केलं तर ते तसंच, without planning the work does not give success. And for the purpose 7th 8th Narayana coaching focus on the Olympiad exams. 9th class we focus for the Homi Baba
and for the 10th students, the focus is NTSC. All that is required, maybe mental ability, maybe the social studies, everything is provided as a value addition to the classes in this classes of foundation along with science and mathematics. Friends, मित्रांनो, आपण बघतोय की आज या वैश्विक महामारीमध्ये आपल्या समोर एक वेगळं चिंतन आहे, वेगळं मंथन आहे. परंतु चिंतन आणि मंथन आपण करणारे नेमके कोण? आपण आपल्या परीने जर विचार केला तरच मला वाटते आपण परिपूर्ण राहिला तर समाज परिपूर्ण असेल, समाज परिपूर्ण असेल तर हा शहर तर प्रदेश तर राष्ट्र आणि राष्ट्र परिपूर्ण असेल तर अर्थातच हा विश्व परिपूर्ण राहू शकतो. तर आपण वो सरकार क्या कर रही, ते काय करताय त्याच्याकडे लक्ष नाही देता आपण आपल्या घरात आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी, आपल्या पाल्यांसाठी आपण काय करतोय याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. हीच संकल्पना घेऊन नारायणाने ज्या दिवशीपासून लॉकडाऊन झालं त्या दिवशीपासून या ठिकाणी ऑनलाईन क्लासेसची सुरुवात केली. ऑनलाईन क्लासेस झूम ऍपद्वारे अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने कोणत्याही प्रकारची अडचणीचा सामना न करता विद्यार्थी जणू क्लासरूम्स मध्ये बसलेले आहेत आणि ते या शिक्षणाचा आनंद घेत आहेत. त्यांना रेग्युलर होणारे पूर्ण क्लासेस, त्यांच्या टेस्ट, एव्हरीथिंग वी आर प्रोव्हाइडिंग ऑनलाईन. कोणत्याही प्रकारचे डाऊट सेशन व्हॉट्सअप वरती, एक्झाम्स अँड लर्न ऍप वरती आणि क्लासेस झूमच्या माध्यमातून परिपूर्ण होत आहेत. विद्यार्थ्यांकडे टीचर्सचे नंबर्स आहेत, टीचर्सकडे विद्यार्थ्यांचे नंबर आहेत. प्रत्येक शिक्षकाला काही विद्यार्थी हे दत्तक योजनेत दिलेले आहे की त्या विद्यार्थ्यांचं त्या शिक्षकाने सांभाळ करायचंय, कारण विद्यार्थी आपल्या डोळ्यासमोर नाही. आणि या विद्यार्थ्यांमुळेच आज आपण आणि आपलं भविष्य, आपलंही परिवार या ठिकाणी गुणागोविंदाने नांदतोय. म्हणून या विद्यार्थ्यांचं पालकत्व आपल्याला घ्यायचंय. तो घरी काय करतोय, क्लास नंतर तो त्या ठिकाणी कोणत्या पद्धतीने अभ्यास करतोय, त्याला काही अडचणी येत आहेत का, क्लासमध्ये तो अटेंडन्स लावतोय का, अटेंडन्स लावत नसेल तर का लावत नाहीये, त्याला काही अडचण आहे का, या सर्व गोष्टींचं एक जसं पालकांनी विचारपूस करतात तसं हे शिक्षक विचारपूस करतायत. आणि अत्यंत without any hurdle we may say the classes have been going on. Today I think we have completed 65 days, successful 65 days of online coaching through Narayana module in all over India. And concern आपण बघतोय की निश्चितच आपल्याकडे खूप काही विचार करण्यासाठी आहे. 10वीच्या परीक्षा झालेल्या नाहीत किंवा रिझल्ट केव्हा येणार माहित नाही, सीबीएसई चे काही एक्झाम्स राहिले, आयसीएसई चे काही राहिले असतील, जे काही असेल. पण सर मॅडम आपल्याला एक लक्षात ठेवायचं आहे, काही कधीही कोणतंही नुकसान हे भरून काढता येतं, पण वेळेचं नुकसान कधीच भरून काढता येत. या विद्यार्थ्याच्या आयुष्यामध्ये 2020 मध्ये 10वी होती आणि 2022 मध्ये 12वी येणार म्हणजे येणारच. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एक वर्ष सगळ्यांचं पुढे ढकलण्यात येणार नाही. भलेही त्या वर्षाची गणना महिन्यात करतील, 6 महिने 9 महिने जे काही असेल, पण ही हॅज टू appear the exams in 2020 for 12th and 12th बरोबरच आपल्याला माहित आहे 12वीला तर काही तेवढं महत्व नाही. इट्स अ क्वालिफाईंग एक्झाम त्याच्या सर्टिफिकेटला तेवढं कोणी विचारणार नाहीये किती टक्के मिळाले. पण 12वी परीक्षेसह एंट्रन्स एक्झाम, मला इंजिनियर व्हायचंय, मला डॉक्टर व्हायचंय, तुला काय व्हायचंय, तुझ्या स्वप्नातलं ते इंजिनियर आणि तुझ्या स्वप्नातलं ते डॉक्टर होत असताना तुला त्या ठिकाणी आपल्या मनामध्ये जी काही गोष्ट तू निश्चित केलेली आहे त्यासाठी हे 2 वर्ष अत्यंत महत्वाचे आहेत. आणि अत्यंत महत्वाचे असणाऱ्या या वर्षामध्ये मेहनत, जिद्द आणि चिकाटी या 3 गोष्टी अंगीकृत करणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, आपण सगळे सुजाण पालक आहात, आपण सगळे सुजाण पालक आहात. आपण अत्यंत काळजीने आपल्या विद्यार्थ्याची कडे लक्ष देत आहेत, म्हणूनच आज आपण या सेमिनारला कदाचित जॉईन केलेला असेल. एक लक्षात ठेवा, मानवाचं हे शरीर हे अनेक शक्ती, अनेक प्रकारची शक्ती आणि नवचेतनाचा एक भंडार आहे. अनेक प्रकारच्या शक्ती आणि अनेक प्रकारच्या नवचेतनांचं भंडार आहे. परंतु हे शरीर, जेव्हा आपण या शरीरामध्ये एकाग्रचित्त आणतो, एकाग्रचित्त ज्याला आपण कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतो, तेव्हाच कदाचित सूर्याप्रमाणे आपण शक्तिशाली बनू शकतो.
आणि हीच गोष्ट लक्षात ठेवण्यासाठी, एकाग्रचित्त लक्षात आणण्यासाठी आपल्याला ध्येयनिष्ठी गरजेचं आहे. ध्येयनिष्ठ होणं अर्थात आय नीड टू फिक्स माय एम, फिक्स माय गोल, and when I have a aim, then and then only I can work, then and then only I can work in that module. Until and unless there is an aim, we are just मतलब बिना दिशा के कार्य हो रहा है, तो उस कार्य में यश कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम कह नहीं सकते. 10वीं का रिजल्ट आएगा तब आएगा, जो भी होगा तब होगा. 10 अप्रैल से ऑलरेडी नारायणा के बैचेस चालू हो चुके हैं. मई में एक बैच चालू हुई है, हाल ही में 20 मई को एक बैच चालू हुई है, और इस प्रकार से अन्य असंख्य, आज 4 से 5 बैचेस में असंख्य विद्यार्थी अपना विद्यार्जन का कार्य कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि जितने बच्चों को हम सर्विस कैटर कर सकते हैं उतने बच्चे. निश्चित रूप से लॉकडाउन का पीरियड पता नहीं, कल पता चला ऐसे कि 8 जून से कुछ खुलेगा और फिर उसके बाद सेकंड फेज जुलाई में शायद कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुलेंगे. खुले ना खुले, हम पे उसका असर नहीं गिरना चाहिए. हमको हम आज जग चुके, अभी हम मलिक सर को सुनेंगे. सुनने के बाद निश्चित रूप से आपके अंदर एक जागरूकता आएगी. जागरूकता ऐसी, हम ऑलरेडी जागरूक है, पर एक होता है ना, कोई तो भी हमें एक अनुभव के बोलों से कुछ हमें समझा कर राह पर चलने के लिए, मार्गक्रमण करने के लिए एक दिशा दर्शक के रूप में कार्य करता है. वैसे ही आज इस सेमिनार में होगा. और हमने ये नहीं सोचना, अरे बाप रे 10 अप्रैल से दूसरे लोगों ने चालू कर दिया, अब तो हम पीछे हट गए. जो पीछे बीता वो कल था, और जो आने वाला है वो भी कल है. बट आने वाले को हम सुहाना और सुधार कर नए ऊर्जा के साथ में एकदम कामयाब बनाने के लिए अगर आज जगे हैं तो यही सवेरा है. मैं जब जग गया तब मेरा सवेरा है. इस भावना से हमको कार्य करना है. एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली, ये कोरोना कुछ नहीं है, ये कहता है इससे डरो ना. ये कोरोना कुछ नहीं है, ये कहता है इससे डरो ना. बस सावधानी रखिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां भी आप जो भी करें कार्य मग्न रहिए. आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप व्यस्त रहें. यही एक उपाय है कोरोना से बचने का. क्योंकि अगर आप कार्य संपन्न नहीं रहेंगे, अगर आप अपने बच्चों को एक एजेंडा नहीं देंगे, कार्य एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए किसी नारायणा जैसी संस्था का मार्गदर्शन नहीं लेंगे, तो बच्चा एक प्रकार से खुला घूमते फिरेगा. और निश्चित रूप से इसी में व्यस्तता न होने से वो असुरक्षित रहेगा, और व्यस्तता रहेगी तो निश्चित ही हम अपने आप ही सुरक्षित रहते हैं. इसी के साथ मैं निमंत्रित करता हूं डॉक्टर मलिक सर को कि वे आज इस माध्यम से सुजग और सुजान सभी का यहाँ पर वंदन अभिनंदन करते हुए उन्हें महत्व और एवं उनके अनुभवों से कुछ मार्गदर्शन करें. डॉक्टर एम.एफ. मलिक सर. Thank you, Vishal sir. Thank you, Vishal sir. Sir. My respected teachers, my colleagues, dear parents, and the dearest, my dearest and favorite and my life entertainment are students. टुडे आज हमने प्लान किया एक अलग किस्म का. शायद हम में से अधिकांश लोग ये जानता होगा कि nobody can imagine कि सेमिनार वर्ड बोला जाएगा और वो होगा जूम ऐप पे. मैंने बहुत दिन सोच के एक लाया कि करा जाए. मैं जानता हूं कि पब्लिक बेचारी अभी जितने बुरे जमाने, बुरे दिन को देख रही है, शायद अपनी अपनी उम्रों में किसी ने नहीं देखा. ये 2 पैर वालों को घर में बांध के रखना नामुमकिन. 4 पैर वालों को घर में बांध के रखा जाता है, लेकिन सिचुएशन आया, ऊपर वाले का करिश्मा ऐसा रहा कि हम सब बंद हैं अपने अपने घरों में. तो मैंने देखा कि घर में लोग हैं, थोड़ा मेरे लिए टाइम निकालेंगे तो उनका आभार व्यक्त करेंगे, उनका शुक्रगुजार बनेंगे. और मैं इंशाल्लाह जितनी बातें करूंगा सिर्फ आपके और आपके बच्चे के लिए करूंगा. मेरी सोच में क्या है
कि मैं किसी भी बच्चे को किसी दूसरे का बच्चा समझते ही नहीं है। हुसोएवर में भी हमेशा दूसरे के बच्चे को मैं अपना बच्चा समझता हूँ। ये मेरी एक सोच है, शायद गलत भी हो, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरा भी बच्चा है। क्योंकि एक बच्चा किसी माँ बाप का होता है सर। सोच अगर सब आदमी ऐसा करे, आपका बच्चा है, कल को बहुत बड़ा बच्चा बन गया, बड़ा नामी बच्चा बना, और उसने ही जूम ऐप आविष्कार किया, तो जूम ऐप का आविष्कार, जूम ऐप से जितना उसके पापा उसकी मम्मी ने इस्तेमाल किया उससे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब वो बच्चा मेरे फायदे का भी था, मेरा भी। ठीक है, थोड़ी सी सेवा आपको ज्यादा देगा, आपका बेटा है, थोड़ा सा आपकी खिदमत ज्यादा करेगा, आपका बेटा है, लेकिन उसकी सेवाओं से हम भी बचेंगे नहीं, हमको भी उसकी सेवा मिलेगी। सो ऑल ऑफ अस शुड थिंक कि whosoever boys स्टूडेंट्स आर, ये बच्चे सबके हैं। एक माँ बाप से पैदा होने का ये नियम है प्रकृति का, लेकिन ये है सबके। अब मैं ऐसे ही समझता हूँ ये बच्चे मेरे हैं। सर ये लॉकडाउन का जमाना जो 2 महीने का चला, आपने पता नहीं कितना महसूस किया, कितना अनुभव किया। 2 महीना बेकार बैठना, इसको हंसी मजाक में लोगों ने व्हाट्सएप पे लिया कि कोई झाड़ू दे रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब चल रही है बातें। लेकिन सही मानों में सबका सब आदमी घर में बोर हो रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि आदमी अगर घर में आइडियल बैठा रहे तो उसके अंदर 2 बातें डेवलप करने का डर है, एक एंजाइटी और दूसरा पैनिक अटैक। और ऐसे बहुत लोग हैं। गुलेरिया का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, डायरेक्टर, एम्स डायरेक्टर का, उसने भी ये शब्द को इस्तेमाल किया था जो मैं इस्तेमाल कर, कि देयर इज अ चांस कि पैनिक अटैक और एंजाइटी डेवलप करे, स्पेशली इन दोज पेरेंट, स्पेशली इन दोज स्टूडेंट्स जो बेकार बैठे हुए हैं। मैंने सर, नारायणा को दरकिनार कीजिए, मैंने बच्चों की चिंता में एक दिन भी लेट नहीं किया। मैंने 10 अप्रैल का अनाउंसमेंट किया था और 10 अप्रैल को राइट टाइम 10 बजे, जितना बजे टाइम दिया था उतना बजे इनॉग्रेशन बैच का कर दिया, जो बैच को जिस दिन जब कहा कर दिया। और मैंने अपने पुराने बच्चों को भी, जो सेकेंड ईयर है, इनकमिंग सीनियर्स, आउटगोइंग सीनियर, आजकल मेरे पास 3 तरह के बच्चे, आउटगोइंग सीनियर्स, इनकमिंग सीनियर्स एंड न्यू कमर्स जूनियर्स, ये सारे बच्चों का वी हैव टेकन वेरी प्रॉपर केयर। और सिलेबस भी इतना स्मूथली मूव कर रहा है कि मैं हिंदुस्तान में खुद नारायणा ग्रुप में हिंदुस्तान में लीड लिए हुए हूँ। मेरी इच्छा थी कि मेरा कोई बच्चा, मेरे पेरेंट्स जो बच्चे को बैठा के रखे हुए हैं अभी तक कहीं किया नहीं, अगर वो ज्वाइन कर लेता कहीं इस ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन इस क्लासेस से ही, तो बिजी हो जाता। मेरे यहाँ ऑनलाइन के क्लासेस, सर मैं अपनी क्लास की बात तो बताऊं कि मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ा भी लेता हूँ, यहाँ तक के टास्क भी देख लेता हूँ। एक मिरेकुलस काम है, टास्क भी देखता हूँ मैं बच्चों को ऑनलाइन क्लास में कि मेरा बच्चा टास्क बनाया कि नहीं, पढ़ाता भी हूँ। ऑनलाइन पढ़ाने, ऑनलाइन में 2 नुकसान, बच्चों को 2 नुकसान है, टीचर को एक परेशानी है। बच्चों को 2 नुकसान ये है कि नेटवर्क गिरता जाता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बच्चे का बीच में छूटता। टीचिंग ब्लैक बोर्ड पे करते, नेटवर्क खराब रहा तो ब्लर नजर आता, बट टीचर की आवाज थोड़ी कट कट के जाती। टीचर का नेटवर्क खराब नहीं रहता। हमारे टीचरों को सख्ती से, हमारे टीचर सब वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, वाईफाई लिया हुआ है, वाईफाई रेयरली धोखा देता, नहीं तो चलता अच्छा, वाईफाई से काम अच्छा चलता। हम वाईफाई पे शुरू करते, मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डालते, फ्लाइट मोड पे डालते, और तब बात करना, टीचिंग करना शुरू करते। तो मेरी तरफ से नहीं, बच्चों के नेटवर्क की वजह से कभी टूट टूट की आवाज आती, कभी ब्लर बोर्ड नजर आता, ये 2 नुकसान बच्चे को होता। और मेरा नुकसान टीचर को फील ये आता
कि टीचर बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देखते कि रियली हाउ द फेशियल विद द फेशियल एक्सप्रेशन टीचर कैन ऑब्जर्व वेदर द बॉय इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग और नॉट। बच्चा समझ रहा है कि नहीं, वो फेशियल एक्सप्रेशन से समझने को मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम क्या करते, मेरे सिस्टम में हम अपने टीचर्स, मेरे टीचर्स, मैं क्या करता कि 4-5 बच्चों को अनम्यूट रखता, हमेशा अनम्यूट सबको रखता, लेकिन बच्चे को इंस्ट्रक्शन रहता कि आप म्यूट कर दीजिए, आपको पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछिए। 4-5 बच्चों से इंटरेक्ट करता रहता, समझा, समझ में आई बात बेटा, समझा, ये करता रहता। तो मेरे बच्चे ऑनलाइन में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन दैट इन क्लासरूम, बिकॉज बच्चा के जब इंस्टीट्यूट में आता था तो उसके 2 दोस्त होते थे, दाएं और बाएं बैठे हुए, 2 दाएं 2 बाएं, 2 पीछे 2 आगे। तो ये अब केहुनी चलाते रहते थे, बच्चे का क्लासरूम कंसंट्रेशन बिगड़ता था। ये ऑनलाइन में क्या होता, बच्चा अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे नजर रखता है, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता, तो कंसंट्रेशन लेवल तो बहुत हाई होता है। पिल्ला माशाअल्लाह, कुछ गंदे बच्चों का छोड़ दीजिए, कंसंट्रेशन बहुत हाई होता, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बच्चों की होती। बच्चे चीजें अंडरस्टैंड बहुत अच्छे करते, जो नुकसान होता वो बता दिया, मगर बाकी सब चीजें फायदे की है, उसको फायदा हो जाता, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती। पैकेजेस, हमने पैकेज अभी तक जो उसको सपोर्टेड बाय द स्टडी मटेरियल है, दैट इज स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट सीनियर्स बच्चे को तो ऑलरेडी सप्लाइड है, लेकिन जो न्यू कमर्स जूनियर आ रहे हैं उनको अभी पीडीएफ स्कैन करके पीडीएफ भेज रहे हैं। मैं बीच में पेरेंट्स से मीटिंग लेके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया है कि मेरे बच्चे ही मेरे धन है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी और सबसे बड़ा एसेट आपका बच्चा है, इसलिए एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर ले लीजिए और प्रिंट आउट निकाल के उसको दे दीजिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, मोस्ट प्रोबेबली अल्लाह ने चाहा तो 8 तारीख से बहुत लॉकडाउन खत्म हो रहा है, मैं एक पेरेंट को बुला के या मैं खुद बराबता अपने 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 स्टाफ को घर भेज के सबके यहाँ पैकेट पहुंचवा देंगे, पैकेज भिजवा देंगे, पैकेज का इंतजाम ऐसे कर लेंगे, पैकेज भी मिल रहा है, स्टडी मटेरियल भी मिल रही है और बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी होगी। और सबसे पहले नारायणा ने इसको शुरू किया पूरे हिंदुस्तान में, लोगों ने नकल शुरू किया, मेरे अपने शहर के छोटे इंस्टीट्यूशन भी हैं, उन्होंने भी किया शुरू। सर किसी भी हालत में ऑनलाइन में नारायणा से नकल नहीं करना आसान है। ये वेब कैम तो खरीदा जा सकता है, ये वेब जो जूम ऐप, जूम आईडी का परचेज किया जा सकता है और 40-45 मिनट के लिए फ्री में भी पढ़ाया जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली थिंग सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है बच्चों को फुल सर्विसेज, स्टडी पैकेज देना, पढ़ाना, स्टडी पैकेज देना और टेस्ट कंडक्ट करना, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना। अपनी भारत सरकार जेई मेंस का टेस्ट कंडक्ट करती है तो 4-4, 5-5 दिन में करती है, 5 दिन में करती है, क्योंकि उतना ऑनलाइन टेस्ट संभव नहीं है। वीन नारायणा, मेरे पास एक अलग मेरे पास अलग नेटवर्क है, अलग एप्स है, एनलर्न कहला के, उस एनलर्न पे हम टेस्ट लेते हैं। अभी टेस्ट लेना भी बहुत मुश्किल काम है, कोई टेस्ट ऑनलाइन लेना नामुमकिन बात है जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। मेरा एनलर्न अलग एक अलग डिपार्टमेंट है। दिस इज अबाउट 5 लाख स्टूडेंट्स आर राइटिंग टेस्ट ऑन दिस एनलर्न। टेस्ट पे इसमें लिख रहा है 5 लाख लड़का अब तक लिख चुका है टेस्ट उसमें। तो ये सारी चीजें किसी भी स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले छोटे इंस्टीट्यूशन के पास नहीं हो सकता। मेरे कंपटीशन में वो ऑनलाइन पढ़ा सकता, क्लास ले सकता। टीचिंग इज नॉट द ओनली फैक्टर सर टू मेक आवर चाइल्ड competitive, to send him in IIT, good NIT, good institution, good medical college, and then AIMS भेजने के लिए a complete training is required. A complete training is required. Usually क्या होता, कोई अच्छा पढ़ा लेता, बच्चे खुश हो जाते,
पढ़ाना only thing, the only one thing, पढ़ाना will not help you to achieve a big success. बड़ा कामयाबी के लिए पढ़ाना खाली मतलब नहीं आएगा, ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग ट्रेन होना, अच्छी ट्रेनिंग। ऐसे रहते बच्चे, मेरे नाथ वैली के बच्चे जैसे, ये बड़े नाजुक बच्चे, ये बड़े नखरे वाले बच्चे रहते, क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से बड़े बाप माँ के बच्चे रहते। मेरे पास भी नाथ वैली के बच्चे बहुत रहते, मैं इनको संभालने में सबसे ज्यादा मेहनत लगता हमको। ये पता नहीं इनको चाहिए लेमन जूस मुंह में, अब फिर पढ़ते बेचारे। तो उसकी वजह से ही हमेशा छोटी जगह पे पढ़ते, हमेशा 90% इनके बच्चे छोटी जगह किसी मास्टर से ट्यूशन टाइप से पढ़ते। और आप जाके देख ले रिकॉर्ड कि नाथ वैली के पास यहाँ पर 4 कॉलेज इंस्टीट्यूट, मेरे नजर में 4 स्कूल है जिसके पास डैशिंग स्टूडेंट है, जिसके पास टैलेंटेड स्टूडेंट है। वो है कैम्ब्रिज, वो है नाथ वैली, वो है पोद्दार, वो है सेंट लॉरेंस। उसके अलावा एसबीओ, एमपीएस और भी कोई स्कूल है, लेकिन ये स्कूल में अब द वर्स्ट रिजल्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज फ्रॉम नाथ वैली ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उनको कोई ट्यूशन पढ़ा दे, उनको समझ में आ गया, किसी सवाल समझ में आ गया, बस हो गया। नहीं होता सर, वैसे एक सब्जेक्ट खत्म कर लेते, जैसे ही खत्म करते 2 चैप्टर, तीसरा चैप्टर खत्म करते कि पहला चैप्टर भूल जाते, और चौथा चैप्टर खत्म करते कि दूसरा चैप्टर भूल जाते। इसके रिवाइज कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके रिवाइज कराने का मेथड डेवलप कौन करेगा? नारायणा द ओनली इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री सर, आवर कंट्री। मेरा हम लोग का अभी कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उसमें बात आई, तो मेरे लोग भी कहे कि ऑनलाइन एग्जाम हर हफ्ते लेना तो बहुत मुश्किल है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो मैं उस पर स्ट्रिक्ट हुआ और बोला एनी हाउ देयर शुड बी एग्जामिनेशन एवरी वीक। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन नारायणा एंड अदर इंस्टीट्यूट एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। कोई 15 दिन पे लेता, कोई 5 वीक पे लेता। नारायणा इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो वीक में 2 एग्जाम लेता, 2 एग्जाम, एडवांस और मेंस करके, मिनिमम 1 एग्जाम, नहीं तो 2 एग्जाम लेता नारायणा। और एनएफ्स पे एग्जाम होता, एवरी एनएफ्स पे एग्जाम क्वेश्चन बनाने के लिए सर तकलीफ है। टीचर्स आर नॉट कमिंग टू द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट में टीचर नहीं आ रहे, क्वेश्चन कहाँ बनेगा? एक टीचर क्वेश्चन नहीं बनाता, 4 टीचर मिलके बनाता। फिर डाटा एंट्री वाले स्टाफ नहीं आ रहे, प्रिंट कौन करे, टाइपिंग कौन करेगा? बहुत मुश्किल है सर। दिस इज पॉसिबल ओनली इन नारायणा, दिस इज पॉसिबल ओनली इन नारायणा, because Narayana has a very big infrastructure, very big infrastructure. Right now we are having 63,000 staffs. Right now we, the Narayana people, are having 63,000 staffs. इतना बड़े स्टाफ के साथ काम चल रहा है ना सर कि नारायणा में सब मिलता। एक बड़े सिस्टम में बच्चों को डालेंगे, और आपने इतना दिन बच्चों को बैठा के रखा सर। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात शब्द कह दूंगा कि आपने एक गुनाह किया, एक गुनाह आपसे शादी हो गया, क्योंकि मेरा बच्चा इतने दिन बेकार रहा। इतने दिन बेकार रहने में वो पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। देयर वाज अ चांस कि पैनिक हो जाता, देयर वाज अ चांस कि उसको एंजाइटी डेवलप करती। अगर वो बिजी हो जाता 3 घंटा क्लास करने के लिए, 3 घंटा क्लास किया तो कम से कम 6 घंटा घर में पढ़ना पड़ता, बच्चों को इंस्ट्रक्शन भी रहता और पढ़ते भी अच्छे बच्चे। 6 घंटा पढ़ता, 9 घंटा बिजी हो जाता बच्चा बिजी हो जाता, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इधर उधर अगर कहीं डाल दिया है 10 पैसा भी, 1000, 10,000, 20,000, 25,000 देके उस पर ध्यान ना दें। नारायणा खुलने के बाद भी हमसे अच्छा कोई नहीं, खुलने से पहले भी हमसे अच्छा कोई नहीं। मैं अपनी बड़ाई अपने से नहीं कर रहा हूँ सर। अल्लाह का शुक्र है इस लॉकडाउन में 177 स्टूडेंट एडमिशन लिया है लॉकडाउन में नारायणा में। बंद में हवा में बच्चों ने एडमिशन लिया है। नारायणा में प्रॉब्लम नहीं है सर। आपके बच्चे के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपने बच्चे को बैठा के रखे ही क्यों? अब मत करिए ऐसा गलती सर, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। आप उसको मेरे गोद में दिए,
और मैं बच्चों को, मैं पहले एक सेंटेंस बोल चुका सर कि मेरा पर्सनल एटीट्यूड क्या है ये जान लीजिए, कि मैं आपके बच्चों को कभी भी सिर्फ आपका बच्चा नहीं समझता हूँ, हमेशा मैं समझूंगा ये मेरा बच्चा है। और इसका प्रूफ दिया है सर। एक पेरेंट है, आपके नाम नहीं बताऊंगा, एक पेरेंट है वो कैम्ब्रिज के पेरेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज so far his performance is concerned till today. वो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज है। his mother and father, इन्होंने पूरे शहर में इंक्वायरी कर लिया, सब जगह गए, मेरे से बताया ये बात, अब मेरे पास भी इंक्वायरी करके जाके सेकंड टाइम आके सरेंडर किया कि सर मैं मिल गया और कॉन्फिडेंट हूँ कि आपसे अच्छा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं दे सकता, मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं एडमिशन ले लूँ। एडमिशन लेने के बाद की बात बता रहा हूँ असल, इसलिए नहीं कि कहा अच्छा। अब वो लड़का मुझसे इतना मानूस है, इतना, जबकि मीटिंग भी नहीं हो रही है, ये ऑनलाइन में मीटिंग हो ही नहीं रही है, बच्चे को देख ही नहीं रहा हूं मैं, उस बच्चे की मेरे को शक्ल भी याद नहीं ठीक से, एक ही दिन देखा है, मगर पढ़ा रहा हूं मैं। इस पढ़ाने के दरम्यान में वो इतना मलिक सर से ऐसा गर्विदा है मलिक सर का कि मैं बताऊं कि अभी बाय द वे हुआ ये कि उसके फादर का ट्रांसफर हो रहा है, ही इज लाइकली टू शिफ्ट टू बेंगलोर। तो शिफ्ट होने से पहले उसके मम्मी पापा ने मेरे से मशवरा किया कि सर उनको बहुत अच्छी नौकरी, वहां बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया, तो जाना चाहते, क्या करें सर, आपसे राय ले ली। बोला देखिए अच्छा ऑप्शन है तो जाना चाहिए, जाना नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए ऑप्शन, जाना चाहिए। तो मेरे बच्चे का क्या होगा? हम बोला बच्चे का कुछ नहीं होगा, उसको बेंगलोर में भी हम अपने नारायणा के किसी इंस्टीट्यूट में सेटल करेंगे, एंड ही विल बी परमानेंटली इन माय केयर फॉर 2 years। 2 साल मेरे केयर में रहेगा, चाहे इसी जूम ऐप से रहे, चाहे जैसे रहे, ही विल बी इन माय गाइडेंस। कल उस बच्चे से मैंने बात किया, वो बच्चा कहता है सर मेरा दिल नहीं चाहता जाने का, रो नहीं जैसा करके, मेरे को आपके पास रहना है। तो बोला अगर तू मेरे पास रहेगा तो चल मेरे घर आ जा, मेरी वाइफ के साथ रहना सीख ले। एनीहाउ, मैं बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करता सर, मैं बच्चों को अपना बच्चा समझता, क्योंकि जिस पंखे के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा बच्चा, ये आपका बच्चा आविष्कार नहीं किया है, किसी के बच्चे ने आविष्कार किया है, फायदा हमने उठाया है। इसलिए हर बच्चे को अपना बच्चा समझा जाए, हर को अपना समझा जाए, ये अंडरस्टैंडिंग, ये एटीट्यूड सबका हो, तो इससे शांति भी आएगी, लोगों में भावनाएं, प्रेम भावना भी बढ़ेगी। और मेरे अंदर है ये, मैं, अल्लाह ने हमको इनबिल्ट है ये कि मैं बच्चों के साथ ऐसे करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि बच्चे को टाइम वेस्ट वर्ड हम नहीं बोल रहे हैं, एक दिन भी इधर उधर नहीं जाने दीजिए। अगर किसी छोटे इंस्टीट्यूट में 10-20 हजार दिया है, उसको भी समझिए सदका कर दिया है। माल का सदका करने से बीमारी दूर होती है, बीमारियां नहीं आती है, उसको भी सदका कर दिया है। नारायणा के साथ जुड़ जाएं, बच्चों के कैरियर के साथ नहीं खेलें। कोई व्हाट्सएप पे पढ़ा रहा है, कोई यूट्यूब में भर के भेज रहा है, कोई आदमी मेरे देखा देखी वेबकैम पे, इस पे जूम ऐप पे भी पढ़ा रहा है, पढ़ा थोड़ा बहुत लेगा, लेकिन they can never be able to conduct examination, they can never be able to set study material, they can never be able to give a exam analysis। वो एग्जाम एनालिसिस भी नहीं दे सकता। एग्जाम एनालिसिस में सर हम 14 पॉइंट्स पे डिस्कस करते एग्जाम एनालिसिस में। One particular question is solved by how many students in all over India, and the same question is solved by how many students of Aurangabad। Then we compare कि कहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, दिल्ली पंजाबी बाग में ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है, हैदराबाद में अच्छी पढ़ाई हो रही है, या नारायणा औरंगाबाद में वो पढ़ाई हो रही है। Every time the boy will be the part of in the examination, he will have a feeling of all India exam। हैदराबाद हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे पटना हो, चाहे धनबाद हो, जमशेदपुर हो, सूरत हो, दिल्ली हो, कलकत्ता, सब जगह की फीलिंग बच्चों के अंदर आएगी। द बेस्ट ऑप्शन भगवान ने, मैं आपको सही बता दूं सर,
कि नारायणा का ओपनिंग ऑफ नारायणा औरंगाबाद itself is an accidental opening. नारायणा बहुत बड़ा संस्था है सर, ऐसा नहीं कि मैं उसका पार्ट हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बल्कि नारायणा इतना बड़ा संस्था है कि उसका प्लानिंग रहता है कॉस्मो टाउन में इंस्टीट्यूट खोलने का, स्कूल खोलने का, कॉलेज खोलने का। किसी भी छोटे शहर में, डिस्ट्रिक्ट टाउन में खोलने को तैयार नहीं। आज अभी तक बॉम्बे के अलावे कहीं नहीं खुला हुआ है। बॉम्बे और नागपुर में मेरे बाद खुला है, मेरे बाद। मैं नारायणा से गुस्सा होके हैदराबाद से चला आया था, और फिर मेरे साथ एक दोस्त थे मेरे ग्रुप में, डॉक्टर के गोपाल, उसने कहा कि ना यहाँ शुरू कर दो। मैंने 5000 किराए का रेंट का टोकन अमाउंट देके शुरू कर दिया। नारायण सर को ब्लूप्रिंट बना के देकर दिया, नारायण सर ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। फिर भी गोपाल सर अड़े रहे और हमने खोल लिया, और खोल के फिर यहीं से अर्न करके यहीं एस्टेब्लिश करके नारायण सर को हाथ में दिया। एंड नाउ नारायण सर के आंख में बसा हुआ है नारायण औरंगाबाद। ही सो मेनी टाइम्स ही सो सरप्राइज जब उन्होंने जाना कि लॉकडाउन में नारायण औरंगाबाद में 176 एडमिशन हुआ। ही सरप्राइज कि किसी के यहाँ 2, 4, 5 नहीं हो रहा है। How Malik is able to get 176 student admission in our lockdown, fee recovery, everything is going nicely, sir. क्योंकि मेरा बच्चों के साथ बिहेवियर इतना है ना, ऐसा है कि मेरे बच्चे हमको धोखा नहीं दे सकते। आपसे कभी कभी कर सकते झगड़ा, आपसे नखरे करेगा कि पापा फीस दो नहीं तो मैं नहीं जा रहा हूँ। मलिक सर हमको बोल रहे फीस दो नहीं तो नहीं जा रहा, मगर मेरे बच्चे विल बी माई सपोर्ट, मेरे बच्चे मेरे होंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं सर कि बच्चों को पैनिक अटैक होने से, एंजाइटी होने से बचा लीजिए। मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है, उसका एडमिशन चालू करके कल से क्लास उसकी शुरू करवाइए, और कल से बिजी हो जाएगा तो इट विल बी प्लेजर फॉर यू, फॉर मी, एंड मेरा बच्चा सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। बच्चे को बिजी कर दीजिए। किसी छोटे इंस्टीट्यूट में नाम लिखाया है, मैं जानता हूं कि जितने छोटे इंस्टीट्यूट है 15-20 हजार में एडमिशन कर लेते हैं, चाहे कोई भी हो। माने कोई नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट है तो आकाश है, वो फ्रेंचाइजी है, वो भी बेचारा कुछ भी करने को तैयार है क्योंकि फ्रेंचाइजी है, जीना है। लेकिन नारायणा इस सब पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। रेजोनेंस है वो बंद करने को मेरे पास खुद आ चुका है, उसका डायरेक्टर मेरे घर आ चुका है कि सर आप मेरा ले लीजिए। ऐसे भी वहां भेज दिया उसने सेंटर में, कोटा में रिलायबल को दे दिया है। तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, ओनली नेशनल स्टेटस का इंस्टीट्यूट नारायणा है, और इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है ना सर कि मेरे बच्चे को इतना मिलेगा जितना वो अवेल नहीं कर सकेगा। कोई भी बच्चा नारायणा से जो मिलता है उसका 80% भी अवेल नहीं कर पाता है। द बेस्ट स्टूडेंट 80% अवेल करता है, और उससे खराब वाला बच्चा उससे कम ही अवेल करता है। क्योंकि नारायणा में फैसिलिटी इतनी है सर कि कभी कभी तो मैं खुद और कंप्यूटर पे देखा नहीं, अवेयर नहीं हुआ तो मालूम हुआ कि ये एक बहुत बड़ा डीपी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हम गलती कर जाते कभी कभी, हम इतनी अवेलेबिलिटी है, इतना काम है। क्योंकि नारायण सर इज अ बेस्ट एकेडमिशियन एंड वेरी हाई मैन ऑफ वेरी हाई विजन। एकेडमिशियन है, इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल वाले आदमी है। तो एकेडमिशियन होने की वजह से टीचरों की बैंड बजा देते और टीचरों की पूरा यूज करते एकदम एनर्जी। उनका फंडा ही एकदम अलग है। वो कहते हैं कि अगर हम 12 घंटा काम करेंगे तो ईश्वर क्यों नहीं देंगे, और आज भी सर वो 12 घंटा काम करते हैं। और मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि आई एम इंस्पायर्ड ऑफ नारायणा। व्हेन आई वाज इन नॉर्थ इंडियन पीपल, मैं 8 घंटे से ज्यादा काम करने को नापाक समझता था, गलत समझता था, रॉन्ग समझता था। लेकिन द डे व्हेन आई कम टू द नारायणा एंड हैव मेड मीटिंग विद द नारायणा, 2-3 मीटिंग विद द नारायणा सर, उस दिन से मुझे को लगा कि नहीं, 12 घंटा काम किया जा सकता है।
नारायण सर 12 बजे मीटिंग करके गए हम लोग से 12 बजे रात में, और दूसरे दिन 7 बजे मीटिंग बुला लिया। तो मुझे लगा कि नारायण सर इतना कर सकते हैं। नाउ ही हैज एन एम्पायर ऑफ 5000 करोड़, इवन देन ही इज वर्किंग सो हार्ड। मेरे से उम्र में भी थोड़े बहुत ज्यादा है वो, बावजूद उसके काम कर रहे हैं। तो मैं काम करना सीखा नारायण सर के साथ। अब मेरे टीचर भी अब काम करना सीख गए नारायणा में आने की वजह से। मेरा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है सर, सुबह 7 बजे से बेचारा 10 बजे रात तक काम करता। सुबह 7 बजे से 10 बजे रात तक काम करता। सबकी बीवियां, सबके बच्चे परेशान है बाप से, डर है कि बीवी छोड़ ना दे, लेकिन अब सबकी बीवी पुरानी होगी, छोड़ के जाएगी कहाँ। लेकिन सारे बेचारे मेरे स्टाफ दिन रात काम करते हैं। और बच्चों के लिए का अभी मैं अपने टीचर का स्टाफ को कहूँ कि ये लॉकडाउन में जाके फला बच्चे के घर में पैकेज पहुंचा दो, तो मैं यकीन के साथ बोलता हूँ कि आज आपके घर पे पहुंच जाएगा पैकेज। मेरे स्टाफ इतने मेहनती, इतने काम करने वाले। वी आर वर्किंग फॉर द स्टूडेंट, नॉट ओनली फॉर मनी। एक चीज रहना चाहिए सर, मैं इतनी बात आपसे बोला, इस बात में आपको समझना कि नारायणा में एडमिशन लेगा बच्चा, नारायणा में पैसा आएगा, मनी विल गो इन द पॉकेट ऑफ नारायण सर और नारायणा ग्रुप। Money will not come directly in the pocket of Malik. Malik is a salaried director of Narayana Institute. इसको सैलरी मिलेगी। Even there is a no student, नारायण सर के नजर में मलिक सर का इतना हाई स्टेटस है कि शायद नारायण सर इसको बैठा के सैलरी देंगे, शायद बैठा के इसको सैलरी देंगे। इसलिए उसका प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं बच्चों की चिंता में, बच्चों की हमदर्दी में, बच्चों की मोहब्बत में, बच्चों की मोहब्बत में बोल रहा हूँ कि आप कहीं भी एडमिशन ले लिया है, और अगर नहीं लिया है तो आज एडमिशन के बारे में बात करें। मैं आपको 3-4 लोग का नंबर देता हूं, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन मेहनत से होता है। तो ये 3-4 सर से बात करें, ये आपको पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको कैश से देना हुआ तो आपके पास आदमी पहुंच जाएगा कैश लेने के लिए। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं तो लिंक भेजेगा। दे विल सपोर्ट यू, दे विल गिव यू ऑल हेल्प। जैसे उसमें से डीआर जादव सर, आपका नंबर फ्लैश कर दीजिए। डीआर जादव सर, चलपति सर। सर गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। जादव सर का नंबर फ्लैश कर दीजिए। चलपति सर, चलपति रेस्पॉन्ड। चलपति सर। यस सर, रेस्पॉन्डिंग सर, रेस्पॉन्डिंग सर। जादव सर आप बोल दीजिए। जादव सर का नंबर फ्लैश करो। हाँ मेरा नंबर लिख लीजिए। जो भी फ्लैश कर देगा तो कॉपी हो जाएगा ना जल्दी से। नहीं फ्लैश करिए, नहीं तो फिर मैं बोल देता सर। नहीं बात करो बेटा आपसे, ज्यादा सर बात कर लीजिए। बात नहीं, जो नंबर बोल दो, नंबर बोल दो। हाँ, जो भी एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, कोई क्यूरीज है, कुछ डाउट है कि ये अभी जूम क्लासेस कैसे चल रहे हैं, क्या है, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हम दे देंगे। मेरा नंबर लिख लीजिए सब जन, 9372233937। ये मेरा नंबर रहेगा, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। फिर नंबर बोलिए फिर से एक बार। फिर नंबर ये करिए, 9372233937। ये मेरा नंबर रहेगा। कल्पना मैडम, कल्पना मैडम अपना नंबर बोलिए। कल्पना रिस्पॉन्ड। कल्पना, कल्पना मैडम म्यूट कर। एक मिनट सर, एक मिनट सर, नेटवर्क का इशू है। मैडम कल्पना मैडम बोलिए प्लीज। जब तक दूसरे को बोला हाफिज सर को। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ मैडम अनम्यूट है। यस सर, चलपति सर बोलिए। हाँ मैडम बोला बोला हेलो। बोला, कल्पना मैडम बोला। हेलो, नंबर बोला मैडम। वीडियो कॉल, वीडियो यस कॉल, सर, माय वीडियो कॉल और नंबर। ओके सर, ओके वीडियो ओपन कर लीजिए मैडम। ओके, मेरा नंबर नोट कर लीजिए सर, कर लिया, नेट मार रहा था। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7020629176। फिर बोल 7020629176। 6291 7020। थैंक यू सर। तुम्हारा वीडियो का नहीं खोल रहा। हाफिज सर, हाफिज सर, हाफिज सर रिस्पॉन्ड। सर एक मिनट सर, एक मिनट। हाफिज सर,
हैंड रेज कीजिए सर, आपका नाम दूसरा से ये किया होगा। ऑफिसर आप हैंड रेज कीजिए प्लीज। हफीज सर, ऑफिसर हैंड रेज कीजिए प्लीज। सर दूसरा कोई? कृपा कृपा मैडम, कृपा मैडम, कृपा मैडम। नंबर बोलिए मैडम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नंबर ले लीजिए 9021565078। आई रिपीट 9021565078। फिर रिपीट करो। और एक बार रिपीट करिए मैडम। 9021565078। गुड। बोलो आई एम रेडी टू हेल्प यू। Yeah, I'm very much ready to help you. You can call वेरी me. गुड, वेरी गुड। हफीज सर, सर ऑफिसर कुछ दूसरा अकाउंट से किया होगा। कुछ तो ऑफिसर पूरा आवाज तो जा रही होगी ना उसको। हाँ लेकिन वो हाँ यस सर, 1 मिनट सर, रेज किया सर, 1 मिनट। ऑफिसर रेस्पॉन्ड सर। हफीज सर, आए सर, आए सर, आए सर। अनम्यूट कीजिए सर ऑफिसर आपकी तरफ से। ऑफिसर ऑफिसर सर 1 मिनट सर। नेटवर्क उसका भी ढीला होगा। यस सर, आइए सर। हफीज सर, नंबर बोलिए, नंबर। My number is 9370224801। हाँ बोलो, आई एम रेडी टू हेल्प यू सर। सर आज ऑफिसर और एक बार बोलिए सर प्लीज, और एक बार बोलिए। 9370224801। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू सर। अरे बोलो ना आप ही। Happy to help you, sir. थैंक यू चलो, सर। प्रकाश पाटिल, प्रकाश पाटिल। नंबर डिस्प्ले कर दीजिए सीधा। अरे चार्ट नंबर है ना, डिस्प्ले कर दीजिए। चार्ट डिसेबल करके रखा है वो। हाँ प्रकाश पाटिल सर। चलो 4 नंबर हो गया ना जीतू। सर आप लोग आए, आप अपना समय, बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरी बातों को मान लीजिए। इंशाल्लाह आपका नफा ज्यादा, मेरा नफा भी हो जाएगा, लेकिन आपका बड़ा नफा होगा, मेरा भी नफा होगा। प्लीज टेक इट सीरियसली एंड स्टार्ट working from today onward. Thank you very सर, much for मलिक सर, joining. रोहन कदम हैंड रेज किया सर। हाँ रोहन कदम साहब बोलिए सर। रोहन कदम साहब। मीनाक्षी अंदाले, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी बात कर लीजिए। मीनाक्षी, मीनाक्षी मैडम बोलिए। चलपति सर, वैष्णवी सर। चलपति सर रिस्पॉन्ड। यस सर, रेस्पॉन्डिंग सर। हाँ हाँ, तो ऑल पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अभी कोई उनको कुछ क्वेरीज होंगे, कुछ डाउट होंगे, तो अभी आप उसमें रेज योर हैंड एक ऑप्शन है, उसको आप ये कर सकते हैं और आपका डाउट का क्लियर हो जाएगा ये पे। डाउट का क्रिएट ही नहीं। किसी को एडमिशन लेना है, किसी को सर कुछ पूछना सर वैष्णवी पातुरकर, सर वैष्णवी पातुरकर रहे ये किया, हैंड रेज किया सर, बात कर लीजिए मैडम। कोई बात नहीं कर रहा है ना मैडम। हेलो सर, अभी किया सर। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर, नमस्ते।
हाँ नमस्ते सर, मैं पातुरकर बोल रहा हूँ, संजय पातुरकर। बोलिए सर, संजय सर बोलिए। हाँ सर, मेरा एक प्रॉब्लम है, अभी पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बात करता हूँ शॉर्टकट में। हाँ हेलो सर। हाँ सर बोलिए। हाँ तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में बात करता हूँ। मैं बच्ची का जब 12वीं का एग्जाम होगा हाँ 2022 में, हाँ हाँ तो कल से वो 2022 के एग्जाम तक मैं 1,10,000 पेड कर सकता हूँ बस। तो वो जो है ना सर, फीस में जो है, फीस का तरीका मैं सब लोग जुड़े हुए तो बता देता हूँ। फीस का मेथड ये है कि फीस जो फिक्स है वो है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ सर, आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 1,10,000 से कम लगे उसका। ये बच्चे पढ़ेंगे जब तक लॉकडाउन है, ऑनलाइन पढ़ेंगे। हाँ लॉकडाउन खुलने के बाद टेस्ट होगा। हाँ एक टेस्ट अलग स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट होगा, और हाँ इसी पढ़ाया हुआ टॉपिक पे होगा। और हाँ पढ़ाया हुआ टॉपिक पे टेस्ट आए होने के बाद इनको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, 50% भी मिल सकता है, 25% भी मिल सकता है, 10% स्कॉलरशिप मिलेगा। अच्छा हुआ याद दिला दिया आप। ये बच्चे कल ट्यूसडे से, मान लीजिए अभी हम 5 जून से सोच रहे क्लास शुरू करना, 5 जून से क्लास शुरू करेंगे, हाँ 5 जून से लॉकडाउन खुलने तक क्लास करेंगे। हाँ जितनी पढ़ाई होगी उतने ही पे स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। 100% लाए 100% मिल जाएगा, 50% लाए 50% मिल जाएगा, 25% मान लाए, जितना लाए उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसे माफ करने का मेरे यहाँ तरीका नहीं है सर। अगर अच्छा आपकी बच्ची 100% ले आती है तो आपको कुल लगेगा 80,000 के नीचे। हाँ तो आप जो है अभी जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 50 से 60 आता है, 60,000। 60,000 में आगे पीछे करके 15 दिन का टाइम लेके तो 30,000 दे के एडमिशन करा सकते। एडमिशन हो गया, उसके बाद जब स्कॉलरशिप टेस्ट होगा तब नेक्स्ट फीस सेटलमेंट होगा। अच्छा। हाँ मेरे सर भाई थी सर, पहचान के है, आपके भी दोस्त हो गए हो। हाँ ठीक है, आई विल बी हैप्पी कि आपका बच्चा स्कॉलरशिप लाए। स्कॉलरशिप लाना माने वो बहुत अच्छा बच्चा होना होता है। हाँ नहीं, मेरा बच्चा तो अभी सेंट लॉरेंस में सेमी मराठी में। That is a very good school. St. Lawrence is an English medium school. It's an excellent school. नो इंग्लिश नो सर, सेमी इंग्लिश। हाँ वो भी अच्छा है। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। स्कॉलरशिप का मेथड भी समझ में आ गया होगा सर को, सबको आ गया समझ में? ठीक है चलपति सर। येस सर. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? कोणाला काही विचारायचंय का? कोणाला काही डाऊट आहेत का? कोणाला ऍडमिशन घ्यायचं असेल आणि काही जर विचारायचं असेल तर सरांना डायरेक्ट विचारू शकता. सगळ्यांना विनंती आहे की तुम्ही काही प्रॉब्लेम असेल तर रेज युअर हँड एक ऑप्शन आहे, त्याला टच करा. तुमचं प्रॉब्लेम जे आहे ते सरांना सांगा, सर ते सॉल्व्ह करतील. चलपति। यस सर. एक सर. हाँ बोलो, कौन है? मांझा एसआर कोई है सर? एक मिनट सर, अनम्यूट कर रहा हूँ सर. यस सर, बोलिए सर. मांझा. न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है सर? बोलिए सर। न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है सर? न्यू बैच 5 जून से, 5 जून को इंट्रोडक्शन, 6 जून से क्लास। और टाइमिंग? टाइमिंग हम देंगे सर, व्हाट्सएप का टाइमिंग है उसके पास। व्हाट्सएप का ये जो अभी जो जूम ऐप है ना, उसमें टाइम हाँ। जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में होगा। चलेगा, ठीक है, थैंक यू सर. सिद्धि बोल के कोई भी ये किया था सर, सिद्धि. सिद्धि बोलिए मैम। बेटा कौन है नहीं मालूम। सिद्धि जी बात कर लीजिए. Hello, sir. Sir, I wanted to ask you that do you teach everyone in English or Hindi or which language in Narayana classes? Very good question. For the pleasure of majority, what we do with that, we teach in English, we dictate in English, but we communicate in Hindi and English combined, because to please the majority. And we don't have Marathi. Majority of the teachers are from North India, so they don't know Marathi. We communicate in Hindi and English, teaching purely in English. Clear? सिद्धि रेस्पॉन्ड. सिद्धि क्लियर हो गया? Yes, sir. Thank you, sir. Okay.
Anybody else? अभी कोई है क्या? Please hand raise your hands. सर कोई लिफ्ट नहीं कर रहा है सर, कोई हैंड रेज नहीं किया। थैंक यू बोल के बंद कर दो विशाल। जयपुर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।